गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे ना। फाइनली क्या है बच्चों, आज आपका जो वेट है ना कि कपिल सर मैथ्स कब पढ़ाएंगे, हमें कब पढ़ाएंगे, फाइनली पूरा हो गया। क्योंकि मैं आज आपको मैथ्स ही पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो जो आपकी डिमांड थी कि कपिल सर के द्वारा मैथ्स कब पढ़ाया जाएगा सर हमें, तो आज हम लोग उसको पूरी करेंगे। और मैथ्स में पहले मैं आपको आपके दैनिक जीवन में होने वाले जो एग्जाम्पल्स है ना, उनसे आपको परिचय कराऊंगा कि ये एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े हैं तो किस बिहाफ पे हम इस तरह के एग्जाम्पल्स किस टॉपिक्स में सॉल्व करते हैं। राइट, पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको उस टॉपिक्स को समझना है कि किस टॉपिक्स के बारे में इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, करें शुरू। ठीक है, बच्चों क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक बस है या कोई ट्रेन है, जब उसको शेड्यूल किया जाता है, राइट, कोई बस होती है या कोई ट्रेन होती है, उसको शेड्यूल किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बस है या ट्रेन है, वो हर एक 15 मिनट में आती है, हर एक 15 मिनट में आती है। और एक दूसरी बस है या दूसरी ट्रेन है, वो हर एक 20 मिनट में आती है। राइट, तो अब क्या होता है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए हम में से कोई है स्टेशन गया और उसको ये बताया गया कि मान लीजिए एक बस है या एक ट्रेन है वो हर 15 मिनट में आती है, और एक दूसरी बस है या ट्रेन है वो 20 मिनट में आती है, लेकिन उस बच्चे की दोनों छूट गई। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए उस समय कि यार मुझे कोई एक ऐसा टाइम पता लग जाए, या है ना, ये कंफर्म हो जाए मुझे एक ऐसा टाइम जिस 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 समय में अगर वो उस टाइम पे जाऊं, अगर मैं उस टाइम पे वहां पे पहुंचूं, तो मुझे कोई सी एक तो मिली जाए। समझ रहे हो भाई, मुझे कोई सी एक तो मिली जाए वहां पे। मान लीजिए मेरी पहली वाली छूट गई, फिर दूसरी छूट गई। अब उसके दिमाग में एक सवाल आया वहां से कि अगर मुझे एक ऐसा टाइम फिक्स हो जाए, मेरे मेरे को पता लग जाए एक ऐसा टाइम जिसमें वो कोई सी भी एक ट्रेन या एक बस मुझे मिल जाए, तो कैसा लगेगा बच्चों? सही लगेगा ना? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हम सेट कैसे करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी दोनों बस अगर छूट गई या दोनों ट्रेन उसकी छूट जाती हैं, तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों ना मुझे एक ऐसा टाइम मिल जाए जिससे मुझे वहां पहुंचने के बाद कोई सी एक तो मिल जाए। यानी कि उसके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि वो ट्रेन और वो उस बस का वो टाइम मुझे पता लग जाए जब वो दोनों एक साथ आ जाएं उस प्लेटफॉर्म पे या उस बस स्टैंड पे, वो दोनों बस एक ही समय पे आ जाए, क्योंकि वो कोई से भी फिर बैठ सकता है। ऐसे सवाल आप लोगों ने सोचे कभी? देखो एक दूसरा सवाल है, स्कूल टाइम टेबल होता है हमारा। मान लीजिए मैथ्स का पीरियड है वो 40 मिनट का लगता है, और एक साइंस का पीरियड होता है वो 60 मिनट का लगता है। राइट, ड्यूरेशन जो होती है मतलब मैथ्स के पीरियड की वो 40 मिनट की होती है, और साइंस के पीरियड की जो ड्यूरेशन है बच्चों वो 60 मिनट की होती है। तो यहाँ पे एक सवाल फिर से वही सेम सवाल आप बच्चे का बनता है, व्हेन कैन बोथ सब्जेक्ट स्टार्ट, मतलब एक ऐसा समय मुझे मिल जाए जिस समय वो दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हों एक ही टाइम पे। जैसे सपोज मान लीजिए वो आया 40 मिनट्स में, उसने अपना मैथ्स किया, राइट, उसके बाद 60 मिनट्स में उसने अपनी साइंस की। अब उसका वही वो सोचता है कि एक ऐसा टाइम मुझे यहाँ से पता लगे जिसमें मैं कोई से में भी बैठ सकता हूँ। 40 मिनट और 60 मिनट का वो डिफरेंस जो आ रहा है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, तो वो वही दिमाग में ये सोचता है कि मुझे एक ऐसा टाइम मिल जाए, चाहे मैथ्स का चल रहा हो पीरियड या साइंस का चल रहा हो, जिस समय मैं पहुंचूं मुझे कोई सा तो मिल ही जाए। ऐसा एक टाइम पर्टिकुलर वो चाहता है दिमाग में अपने। देखो और एग्जांपल है इसके, तो आपको क्या लगता है ये इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं ये किस तरह सेट होंगे, किस टॉपिक से हम लोग पढ़ेंगे इनको मैथ्स के अंदर? आया दिमाग में ये टॉपिक जो है, इस तरह के जो क्वेश्चंस इनके आंसर्स हमें किस टॉपिक से मिल सकते हैं? सोचा आप लोगों ने कभी? एक और एग्जांपल्स हमारे पास, व्हेन विल मशीन और इक्विपमेंट रन अलोंग। मान लीजिए एक मशीन होती है वो हर एक 12 मिनट में अपना काम करती है, और एक दूसरी मशीन होती है वो हर एक 18 मिनट में अपना काम करती है। वो कहता है कि एक टाइम ऐसा सेट कर लेता हूं मैं जिसमें वो दोनों मशीनें एक साथ काम कर रही हूं, एक साथ काम कर रही हूं दोनों मशीनें। तो कैसे निकालेंगे इनका आंसर्स, कैसे पता लगेगा हमें
कि वो टाइम क्या होगा, व्हाट विल बी, है ना, द टाइम व्हेन दे गो टुगेदर, मतलब वो एक साथ दोनों वर्क करेंगे, ऐसा कौन सा समय वो होगा। तो आ रहा है दिमाग में कि इस तरह के जो सवाल से हम लोग किस टॉपिक से करने जा रहे हैं, क्यों बच्चों, आ रहा है आपकी समझ में कि ये सवाल जो इस तरह के हैं, हमें जो कॉमन टाइम हमें कैसे पता लगेगा कि वो दोनों मशीन्स एक साथ काम करें, या वो दोनों ट्रेन या बस एक साथ आ जाएं, एक समय पे आ जाए, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे आ जाए। एक आ रहा है, एक जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ्स का और साइंस का एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हो जाए। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, इस तरह के जो सवाल हैं, वो किस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। आ रहा है कुछ कुछ आपकी समझ में, है ना, पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह की जो कंडीशंस हैं, है ना, हम लोग किस टॉपिक्स में डील करते हैं, राइट। एक सवाल देखो, फ्रैक्शंस इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मतलब एक फ्रैक्शन होती है, उसको ऐड करना हो हमें इजी तरीके से, है ना, उसको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो किस टॉपिक से हम लोग इस सवाल को इजी करते हैं, है समझ में। ये सवाल से 1/4 + 1/6, इस सवाल को हम लोग किस टॉपिक से डील करेंगे, ये बात आई आपको समझ में, कैसे करते हैं इनको सॉल्व, कराया कभी किसी टीचर्स ने, राइट। लेकिन पर्टिकुलर आपको ये नहीं बताया गया होगा कि इस सवाल को हम लोग इस टॉपिक्स में इस कंडीशन से ही क्यों सॉल्व करते हैं, राइट। तभी हम लोग कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कैसे, इवेंट टेक प्लेस एवरी 5 and 7 days, मतलब एक इवेंट करते हैं हम लोग हर एक 5 दिन में, राइट, और एक इवेंट करते हैं हम लोग हर एक 7 दिन में। तो वो कहता है कि ये जो इवेंट है ना, ये दोनों अलग अलग हो रही हैं, राइट। मुझे एक ऐसा समय निकालना है, एक ऐसा टाइम मुझे लेना है जिसमें दोनों इवेंट एक साथ हो रही हो, एक साथ हो जाएंगे दोनों इवेंट। मुझे एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम लेना है जिसमें ये दोनों इवेंट्स एक साथ हो जाएं, क्योंकि जो दोनों इवेंट्स हैं ये दोनों अभी अलग अलग हो रही हैं, ये दोनों इवेंट्स जो है वो अभी अलग अलग हो रही हैं, ठीक है। एक इवेंट जो हर एक 5 दिन में हो रही है, राइट, और एक इवेंट हर एक 7 दिन में हो रही है। तो वो सोचता है, उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये जो इवेंट है ये एक पर्टिकुलर टाइम पर हो दोनों, ये इवेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे हो दोनों, ऐसा वो समय कौन सा होगा, राइट। तो आप सोच रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो कि इन टॉपिक्स को, इन सवाल्स को हम लोग किस टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले बच्चों। अरे देखो, आपने ये टॉपिक्स बहुत पहले पढ़ा होगा और आप लोग अभी भी पढ़ रहे होंगे, राइट। लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि टॉपिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, राइट। इस तरह के सवाल्स को करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, या इस तरह के जो सवाल्स हैं हम किस टॉपिक्स में पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं इन सवालों को, या हमें वो पर्टिकुलर टाइम क्यों चाहिए जो दोनों इवेंट्स एक साथ हो जाएं, राइट। देखो बच्चों, वो टॉपिक्स है एलसीएम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हमको क्या मालूम था कि इस तरह की कंडीशंस अगर सवाल में होती हैं तो इन टॉपिक्स को, ये सवालों को हम लोग इस टॉपिक्स में पढ़ते हैं। क्यों बच्चों, आपके लिए हुआ ना सरप्राइज, आप लोगों ने सवाल तो लाए हैं, एलसीएम नाम भी सुना है, लेकिन एलसीएम की इंपॉर्टेंस क्या है, एलसीएम का यूज क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, राइट। या इस तरह के सवाल से हम लोग इससे क्यों कर पाते हैं, कभी आपने नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आज आपको बताने वाले हैं कपिल सर, राइट, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि कपिल सर मैथ्स कब पढ़ाएंगे, तो फाइनली आज पूरी हो गई है। ओके, तो मैं इस टॉपिक से आपको रूबरू कराऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। पहले पढ़ा होगा और टीचर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन आज आज की तरह जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए देखो, इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ये इस एलसीएम की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि हम इन टॉपिक्स को इससे क्यों पढ़ते हैं। ओके, लिखा है एलसीएम की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें दो या दो से अधिक चीजों का एक साथ होने वाला सबसे छोटा समय या संख्या जाननी हो। बच्चों, हमें क्या करना होता है ना, इस तरह की इवेंट्स का हमें फिक्स या पर्टिकुलर एक ऐसा टाइम चाहिए होता है जब हमें वो दोनों इवेंट्स या 3 इवेंट्स या 4 इवेंट्स, कितने भी हो सकती हैं बच्चों इसमें इवेंट्स, ओके, इसमें इवेंट कितनी हो सकती हैं, जो तो घटनाएं हैं वो कितनी भी हो सकती हैं इसके अंदर, राइट। तो हम इस तरह की जो इवेंट्स है ना, हम उनको कैसे पढ़ने वाले हैं, एलसीएम से पढ़ने वाले हैं। एलसीएम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें इसमें क्या होता है कि हमें एक साथ होने वाला एक समय या एक संख्या जाननी होती है। वो अगर संख्या में मिल जाए, वो टाइमिंग अगर हमें मिल जाए कि किस टाइमिंग में दोनों एक साथ वो इवेंट्स होती हैं, राइट, तो हमारा काम आसान हो जाए। ओके,
ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बच्चों जिस टॉपिक्स में हम इस तरह के सवाल डील करेंगे उसका नाम है LCM। सुना आपने बच्चों कभी? सुना होगा ना। लेकिन इस तरह से इस टॉपिक की स्टार्टिंग कभी आपके स्कूल में या कभी टीचर्स ने नहीं की होगी ना, सीधा उठाया सवाल लगाया और खत्म, ऐसे ही होता है ना। उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है जीवन में ये नहीं बताया। ओके, और बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नहीं, वो तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है। बच्चों की डेफिनेशन होती है द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। समझ नहीं आया होगा ना बच्चों, एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, ये कह रहा है बच्चों जो एलसीएम होता है ना वो दो या दो से अधिक जो नंबर्स होती है उसका सबसे छोटा नंबर होता है। और वो एक ऐसा नंबर होता है जो हमें मिलता है जो नंबर्स आपको दी गई होती है ना उनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कैसे समझते हैं? एक एग्जांपल से, सपोज मेरे पास दो नंबर है बच्चों, एक 4 और 6, राइट। अभी ये दोनों अलग अलग है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे क्या हो जाए, लिखा देखो वहां पे दो या दो से अधिक चीजों का एक साथ होना, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम एक ऐसी पर्टिकुलर नंबर से मिल जाए। मुझे एक ऐसी नंबर चाहिए बच्चों जो वो नंबर इस 4 से भी और इस 6 से भी डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर सोचना है आपको, एक ऐसा नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए जो नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, राइट। क्या होगा बच्चों बताओ? वो नंबर होगा आपका 12, राइट। अभी ये कैसे आया, इसको कैसे निकालते हैं मैं ये भी बताने वाला हूं बच्चों, राइट। देखो अब जो ये नंबर आपको मिला है ना 12, अब आप डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, राइट। 6 से डिवाइड करो, 6 12, यानी कि हमको एक ऐसा नंबर मिल गया फाइनली जिससे जिसको हम लोग 4 से भी और 6 से भी डिवाइड कर पा रहे हैं, राइट। भाई 4 से भी डिवाइड हो रहा है 12, 6 से भी डिवाइड हो रहा है 12। बच्चों 12 से पहले कोई ऐसा नंबर है तो 4 से भी और 6 से भी डिवाइड हो जाए? आ रहा है आपके दिमाग में? नहीं। कोई ऐसा नंबर है आपके पास जो 12 से भी छोटा हो और वो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए? नहीं ना बच्चों, यही आपका एलसीएम है। एलसीएम यही तो कहता है कि एलसीएम जो होता है वो छोटी से छोटी नंबर, ये वो छोटी से छोटी नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो रही है और 6 से भी डिवाइड हो रही है। इसके अलावा इससे छोटी और कोई नंबर नहीं है हमारे पास जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। बड़ी तो काफी है, 24 है, वो डिवाइड हो जाएगा लेकिन वो बड़ी हो जाएंगी। और एलसीएम ये कहता है कि मैं छोटी से छोटी वो नंबर हूं, यानी कि 12 कहा अपने आप में कि मैं वो छोटी से छोटी नंबर हूं जो दी गई नंबर से, दी गई नंबर मतलब 4 से और 6 से डिवाइड हो पा रही है, राइट। ये इसकी डेफिनेशन बोलती है बच्चों कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो छोटी से छोटी नंबर होती है जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन कौन सी है बच्चों? 4 और 6। तो 4 और 6 से ये 12 जो है डिवाइड हो पा रहा है, दैट्स व्हाई 12 इज द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। आया समझ बच्चों? ये इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? ओके, बच्चों ये आपका दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर एलसीएम है ये, तो इसका पूरा नाम क्या है? बच्चों इसका एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मानी होता है छोटे से छोटा और कॉमन मतलब जो सब में एक जैसा हो जाए, ठीक है। और मल्टीपल्स क्या होता है बच्चों? क्या कह रहे हो सर? आसान आसान आपने बता दिए, भारी हमसे पूछ रहे हो, राइट। तो सबसे पहले हम एलसीएम को करने से पहले ये समझते हैं, एलसीएम को करने से पहले ये समझते हैं क्या मल्टीपल्स क्या होता है, राइट। मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, इसे कहते हैं मल्टीपल्स बच्चों, ठीक है। क्योंकि सवाल आ रहा है जब इसकी फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने होता है छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो सारे में जैसा हो, राइट। और मल्टीपल्स क्या होता है ये है समझना है। क्योंकि अगर आप वर्ड्स पे काम कर लिया ना एलसीएम के,
तो एलसीएम निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बच्चों, राइट। व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल क्या होता है? द नंबर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अनदर नंबर। ये समझ नहीं आया? मैं समझाता हूं। सपोज हमारे पास एक नंबर है बच्चों, 5 ही ले लेते हैं, राइट, ओके। और एक नंबर है हमारे पास बच्चों 10, ठीक है। अब आप ये सोचो, जो 10 है ये किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आया होगा? आपको ये सोचना है। अब जो 10 है वो किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आया होगा? तो एक बच्चा बताएगा सर 2 इंटू 5 कर दीजिए, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। एक बच्चा बोलेगा सर 1 इंटू 10 कर दीजिए, तब भी सर 10 हो जाएगा, राइट। इसके अलावा नहीं ना। तो बच्चों ये 10 है ना, यहाँ पे 10 ये मल्टीपल है। ये 10 क्या है? मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? यहाँ पे तो है 2 और 5 का। वो यही तो कह रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ, कोई भी नंबर आपको दिमाग में आना चाहिए, रैंडम कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आप 3 लेते हैं और 3 का मल्टीप्लाई कोई भी एक दूसरे नंबर से कर दीजिए। लिखा है ना कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ, तो एक रैंडम नंबर लिया मैंने 3, राइट। इसका मल्टीप्लाई आप किसी भी रैंडम नंबर से कर दीजिए, किसी भी रैंडम नंबर से। मान लीजिए आप 7 से करते हैं, तो 3 का 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बच्चों? 21, राइट। तो 21 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। जो 21 होगा ये मल्टीपल होगा, किसका होगा मल्टीपल? ये 3 का ही मल्टीपल्स होगा और 7 का मल्टीपल्स होगा, राइट। तो काफी सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। आपके दिमाग में आना चाहिए 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो 5 भी होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम 5 लेते हैं बच्चों तो 5 कैसे आएगा? आप कहोगे सर 1 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। तो बच्चों 5 जो है मल्टीपल है किसका? 5 मल्टीपल है किसका? 1 और 5 का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 1 की 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। 1 की 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना आपका, वो मल्टीपल होगा। उसके बाद 10 है बच्चों, 10 कैसे आएगा? 5 इंटू 2, राइट, 10 हो गया। और 5 इंटू 3 15 हो गया। और 5 इंटू 4 20 हो गया। अब यहां से देखो आप एक शॉर्टकट भी निकालने वाले हैं बच्चों। 5 इंटू 5 25 हो गया, राइट। और 5 इंटू 6 क्या हो गया बच्चों? 30। अब ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है बच्चों, 25 है, 30 है, राइट। ये सब क्या है? ये मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं बच्चों? ये 5 के, राइट। गुड। तो आपको यहां से एक शॉर्टकट भी मिलने वाला है बच्चों कि हमको मल्टीपल्स अगर डायरेक्ट निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं बच्चों, जिस नंबर्स को निकालने हो, राइट, जिस भी नंबर्स को उसको मल्टीपल्स निकालने हो, जैसे हमको मान लीजिए 5 के निकालने हैं और वो सवाल में देगा कि मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए या 4 मल्टीपल चाहिए, 5 चाहिए, ऐसे वो सवाल में देता है। यानी कि जितने मल्टीपल्स की आपको जरूरत हो उतने मल्टीपल्स अगर आपको निकालने हो डायरेक्टली तो कैसे निकालते हैं बिना सोचे समझे। आपको अगर ये कंफर्म हो जाए कि मुझे 3 चाहिए, फर्स्ट 3 चाहिए, फर्स्ट 4 चाहिए या फर्स्ट 5 चाहिए, तो कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको फर्स्ट 3 मल्टीपल चाहिए ना, तो आप 1 से लेके 3 तक के मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर से। कैसे? 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यस